ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं रानी बाग में। रानी बाग के आर्य समाज मंदिर में हम मौजूद हैं, जहां पर आज 43वां वैचारिक क्रांति शिविर का उद्घाटन है। इस वैचारिक क्रांति शिविर के उद्घाटन में विधायक करनैल सिंह भी उपस्थित हुए। उन्होंने दीप प्रज्वलित किया। इस मंदिर के महामंत्री जोगेंद्र खट्टर ने ही सारा आयोजन किया, सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। यहाँ पे सैकड़ों वनवासी बच्चे आज यहाँ पर आए हुए हैं अलग अलग जगह से। रानी बाग आर्य समाज मंदिर में कई साल से ये वैचारिक क्रांति शिविर लगता रहा है। इस शिविर के बारे में बता दें कि इसमें देश भर के विभिन्न वनवासी बच्चे यहाँ पर आते हैं और इस यहाँ पर आज और भी अन्य आर्य समाज व्यक्ति उपस्थित हुए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि इस रानी बाग आर्य समाज मंदिर में बच्चों को रखा भी जाता है और थोड़ा सा ही आगे एक कन्या आर्य विद्यालय है जिसमें लड़कियां रहती हैं और उसके चेयरमैन जोगेंद्र खट्टर जी हैं। सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत भी जोगेंद्र खट्टर जी ने किया। सर पे रख करके जहाँ राजस्थान में पगड़ी बांध करके स्वागत किया जाता है, पगड़ी के माध्यम से आसाम में जाति पहना करके भी उनका अभिनंदन किया जा रहा है। आसाम की स्मृति चिन्ह के माध्यम से एक बार जोरदार कर्तव्य ध्वनि के साथ शिवरात्रि महोत्सव में हमारे अतिथि महोदय का स्वागत आज इसे विशेष अवसर पर उन्होंने राजनीतिक लाभ चाहिए और सिर्फ सेवा की भावना से किया हुआ काम हमेशा पूर्ण नहीं होता है। इसलिए आर्य समाज को बहुत साधुवाद देता हूं। मैं खट्टर जी से भी अनुरोध करूंगा कि जैसे आपने बताया कुछ और बच्चे भी आने वाले। वैसे तो आप निर्णय जो लेंगे मैं उसका स्वागत करूंगा, लेकिन हमारे यहाँ पर कई बड़े कम्युनिटी सेंटर हैं। आपका ये भवन है, मुझे लगता है इसमें थोड़ी जगह की कमी है। तो जो कम्युनिटी सेंटर है आप मुझे 10 दिन पहले बताइए, हम बुक कराएंगे, रहने की व्यवस्था हम करेंगे, खाने की व्यवस्था हम करेंगे, कोई भी आपको व्यवस्था की जरूरत है हम करेंगे। कम्युनिटी सेंटर अपने पास बहुत बड़े बड़े कम्युनिटी सेंटर हैं, वहाँ 150, 200, 300 बच्चे आराम से रह सकते हैं। उनकी सोने की, खाने की, पीने की, रहने की, आपके मंच की व्यवस्था सब हम करेंगे। हम सरकार की जिम्मेदारी है। ये राष्ट्र निर्माण की शाला आर्य समाज ने जो काम शुरू किया है, ये सामाजिक समरसता है। देश के भिन्न भिन्न राज्यों से आए हुए ये युवा बेटियां, युवा बच्चे, इनका जो निर्माण हो रहा है आर्य समाज में इसको मिल करके बिना किसी स्वार्थ के, और ये आज से नहीं पहले से करते आ रहे हैं। मुझे लगता है आर्य समाज 2047 विकसित भारत के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि जिसका समाज ठीक होता है वो राष्ट्र हमेशा प्रगति करता है। और मैं आर्य समाज को पुनः हाथ जोड़कर धन्यवाद भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ कि जिस तरह का ये एक अच्छा काम कर रहे हैं। और हम भी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारी आहुति भी अगर इसके अंदर डल जाए तो मैं सौभाग्यशाली समझूंगा अपने आप को। इसलिए आर्य समाज का और यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय श्री। इतने सारे लोग, इतने सारे बच्चे, इतना सारा इंतजाम, क्या कहना चाहेंगे उस मजबूत मेहनत को जो जोगेंद्र खट्टर जी जैसे बहुत सारे लोगों ने मिलकर करी है? मैंने बताया आपको कि ये राष्ट्र निर्माण है, और जो व्यक्ति राष्ट्र निर्माण करता है वो पर्सनल स्वार्थ को नहीं देखता। ये देखिए कितनी सारी बहनें बैठी हैं, इधर देखिए कितने सारे भाई बैठे। इन सब की आहुति से जो राष्ट्र निर्माण हो रहा है वो इतिहास बनेगा। क्योंकि जरूरी नहीं कि जब देश की आज़ादी हुई थी बहुत सारे लोगों ने अपनी आहुति दी थी। हर व्यक्ति का चित्र छप नहीं सकता, लेकिन आत्मा से जो उनको आशीर्वाद मिलता है, उनके परिवारों को जो आशीर्वाद मिलता है, जो सेवा का जो काम करते हैं, वो अपने आप में प्रभु को देखता है और उसका काम करता है। कहाँ से बच्चे इस शिविर में भाग लेने के लिए आए हैं? लगभग 10 वर्षों से लगातार
कि हमारे बच्चे तालिका वैचारिक क्रांति से हो रहे हैं। तो पिछले 43 वर्षों से ही झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों 13 राज्यों के बच्चे, लगभग 250 बच्चे यहाँ पर बस तो इन बच्चों को हमारा उद्देश्य ये होता है कि इन बच्चों को बुला करके विचारों के माध्यम से इनके विचार शुद्ध कर दिए जाएंगे तो शायद ये आतंकवाद नाम की चीज जो है वो क्षेत्र में ना बचे। यही हमारा प्रयास है कि उन क्षेत्रों में जिस प्रकार से आतंकवाद सिर उठा रहा है या धर्मांतरण का काम जोरों पर है तो हम लोग इनको कितनी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं कि उतना अच्छा बुरा समझ सके। और इसके साथ साथ जिन क्षेत्रों में उन्हीं क्षेत्रों में हमारे विद्यालय भी चलते हैं, छात्रावास भी चलते हैं, कौशल विकास कार्य भी होते हैं तो उन क्षेत्रों के बच्चे वो हमारे छात्रावास और आसपास के जहाँ पर हमारे विद्यालय चलते हैं, आश्रम चलते हैं, उन्हीं क्षेत्रों के बच्चे यहाँ पर आते हैं और 10 दिन रह करके 10 दिन अपने आप को संभालने का काम करते हैं। इनकी जो शारीरिक उन्नति है वो इसके साथ साथ जो वैचारिक राष्ट्रभक्ति का जो काम है उनके राष्ट्रभक्ति किस प्रकार से कायम रहे ऐसा हमारा प्रयास है। यही हमारा कितने बच्चे ऐसा लोग देखें कि बच्चों की संख्या जब बढ़ती जा रही है इसके लिए क्या कहेंगे जो सनातन धर्म के लिए आर्य समाज के लिए आप सबको एक तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं इसके लिए? देखिए उन्हीं बच्चे या उनके बच्चों के अभिभावक वो धन्यवाद के पात्र हैं जो इस आर्य समाज के साथ जुड़ करके अपने आप को सुधारने का काम कर रहे हैं। हमारे जो आचार्य जन है वो निरंतर इस कार्य में लगे पर वहाँ पर कार्य करने को मिलता है ना तो वहाँ भोजन की व्यवस्था ठीक से हो पाती है आसपास और हमारे आश्रम में जो हमारे दिल्ली के कुछ लोग जो दान जाता है वही दान इकट्ठा करके आर्य समाज की सेवा इकाई को उन क्षेत्रों में चला रहे हैं, उन विद्यालयों को चला रहे हैं। तो भोजन इत्यादि कोरोना में हमने लगभग 2 करोड़ का राशन इन क्षेत्र में हमने बांटा था। वहाँ पर कोई भोजन देने वाला नहीं था, राशन देने वाला नहीं था, उसमें आर्य समाज के झारखंड इत्यादि क्षेत्रों में उनका काम किया। इस प्रकार से हम कोशिश करते हैं ये सभी बच्चे भारत की मुख्य धारा में जुड़ने का काम करें। तो मैं बता दूं योगेंद्र कट्टर जी अभी हाल ही एक आर्य समाज की बड़ी संस्था के दिल्ली प्रधान बना है, बाजू में आर्य कन्या गुरुकुल है उसके चेयरमैन है और शादी के चेयरमैन रह चुके हैं विभिन्न चीजों में। आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में क्या हमारे योगेंद्र कट्टर जी का हाथ रहे सभी भाइयों नहीं सभी का टीम होती है। जगह जी हमारे साथ संजय आर्य समाज के प्रधान है, पूरी टीम हमारी इस आर्य समाज की पूरी जो टीम है वो आर्य समाज के हमारे उत्तर दिल्ली के ना केवल उत्तर पश्चिमी दिल्ली बल्कि पूरे दिल्ली के आर्य समाज के लोगों का सहयोग मिलता है। सभी का सहयोग से काम करते हैं। इस समय विधायक जी आए और यहाँ के कहकर गए कि आगे जो भी कार्यक्रम है हमसे मदद करिएगा। इस बात को अपनी तस्वीर में देखते हैं क्या आगे सहायता ले सकते हैं। स्वागत है, उन्होंने ये बात कही है, ये बहुत अच्छी हमारा उत्साह बढ़ाने वाली बात उन्होंने कही है और अगली बात क्योंकि हमारे पास जगह की कमी रहती है तो अगली बार हम विधायक के माध्यम से कम्युनिटी सेंटर में करेंगे ताकि एक ही छत के नीचे हमारे पास 300 बच्चे रहने की व्यवस्था हो सके और क्लासें भी लग सके ऐसा हम प्रयास करेंगे। उनका मैं धन्यवाद करूँगा। रानीबाग आर्य समाज की दयानंद मार्ग बनाने की मांग बड़ी पुरानी रही है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो मार्ग है वो महात्मा हंसराज मार्ग के नाम से पहले से है। गोविंद शंकर भारद्वाज जी इस समय विधायक है, तो इस रोड का नाम जो है महात्मा हंसराज मार्ग है। संतनगर रोड का नाम जो है वो गुरु वृंदानंद मार्ग है और जो चौक है महर्षि दयानंद सरस्वती चौक के नाम से जाना जाता है। ये विधायक जी ने सौंदर्यकरण का जो कार्य करे इसके लिए धन्यवाद के पात्र है, इसके लिए उनका हृदय से धन्यवाद करें। अंतिम बात, हम चले जाएंगे, कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, बच्चों को आमतौर पर छोड़कर इन बच्चों को क्या कहना चाहिए? इन्हीं बच्चों का विकास के लिए शिविर लगाया जाता है। इन्हीं बच्चों को जो पूरा इनका विकास का काम है, जो इनकी शारीरिक और भौतिक विकास का काम है, यही हम इन बच्चों को पढ़ाने का बताने का प्रयास करते हैं कि आप यदि भारत की मुख्य धारा में रहकर के कार्य करोगे तो इससे आप गलत चीजों से दूर रहोगे। जब व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो उसके बाद बुरा भला उसको स्वयं पता होता है, ना तो वो धर्म परिवर्तन की तरफ जाएगा ना वो आतंकवाद की तरफ। मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि जो बच्चे वहाँ से चल करके आए हैं वो बच्चे कुछ सीख करके जाए, हर जगह इनको इस 10 दिन में उनके माता पिता को भी इनके परिवर्तन नजर आना चाहिए विचारों में। यही हमारी बच्चे कितना राष्ट्रवाद से जुड़ेंगे, वो समाज में किस प्रकार की क्रांति लाएंगे? देखिए भारत एक बहुत विविधता वाला देश है, सब जानते हैं।
और भारत जब से भारत आजाद हुआ उसके पश्चात भारत के दराज आदिवासी वनवासी आज भी ऐसे क्षेत्र हैं 76-77 साल बाद भी जहाँ पे आज भी शिक्षा का अभाव है। ये संभव नहीं है किसी भी सरकार के लिए कि वहाँ इंटीरियर तक जाकर के उन शिक्षा संस्थानों को खोल सके और वहाँ तक इन सब बातों को पहुँचा सके। तो ये समाज के दायित्व बनता है कि उन बच्चों को मुख्य विचारधारा के साथ जोड़ें। उन दूर दराज क्षेत्र वाले ऐसे छात्र यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे जिनमें कभी किसी देखी ही नहीं, तो उनको जब लगता है कि ये देश हमारा है, हमारा केवल वो गांव नहीं है, ये पूरा देश हमारा है, तब उनके मन में एक राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती है कि ये केवल ये क्षेत्र हमारा नहीं है। कभी उन क्षेत्रों के लिए कहा जाता था कि वो कहते थे आप कहाँ से आए, तो वो कहते थे भारत से आए, यानी वो भारत से अलग मानते थे अपने क्षेत्र को। लेकिन इन सब प्रक्रियाओं से जो लंबे समय तक आर्य समाज की ज्ञान सेवा संपन्न में चलाई हुई है, जो शिविर चले, उनके माध्यम से हजारों नहीं लाखों लोगों तक, लाखों युवाओं तक, आज जो 45 साल पहले आए थे आज वो करोड़ हो चुके, उनके बच्चे इन कैंप में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए और जो शक्तियां हमारे इन वनवासी भाइयों को देश से अलग करने की षड्यंत्र करती रहती है, उनकी षड्यंत्रों से हमें अलग करने के लिए ये शिविर बड़े महत्व रखते हैं। और आर्य समाज इन कार्यों को निरंतरता से करता रहा है और भारत सरकार भी इस समय वनवासी क्षेत्रों में शिक्षा के ऊपर बहुत जोर दे रही है। कुछ दिनों पहले माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा आदिवासी कार्यक्रम वनवासी भाइयों का बहुत बड़ा आयोजन हुआ दिल्ली में, उसमें भी आर्य समाज से जुड़े हुए अनेक संस्थानों के साथ यहाँ पर आए थे। ये ट्रेनिंग है, 15 दिन की ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के बाद उन क्षेत्रों में जाकर के राष्ट्रवाद की बात को, शिक्षा की बात को से बढ़ाने का दायित्व लेंगे। कार्यक्रमों का 45वां शिविर है आज। सबसे बड़ा जो फायदा है, हम बच्चों में एक बीज बोते हैं राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति का, और वैदिक संस्कृति को कैसे हम आगे लेके जाए वो तो बीज बोया जाता है। इसके अलावा मैं नागालैंड में 5 स्कूल ऐसे हैं जहाँ मेरा गाना होता है सेवा भाव से। मैंने वहाँ देखा कि ईसाइयत इस कदर बढ़ती जा रही है कि अगर आर्य समाज कैंपेन नहीं करता RSS के साथ मिलके, तो शायद वो पूरा एरिया अभी तक 100% कन्वर्ट हो चुका होता। ये दूसरा बहुत बड़ा योगदान है आर्य समाज का, जो कन्वर्शन को रोकती है और अपने समाज में सनातनी परंपरा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उन विचारों का बीजारोपण इन शिविरों के माध्यम से किया जाता है। थैंक यू। रानीबाग मार्केट ही प्रधान है। मंदिर के प्रधान है, वो शनिवार के प्रधान है। अच्छा, यहाँ मार्केट कौन है प्रधान? मंदिर का शाहजहाँपुर से राधेश्याम जी आओ। कृपाल जी आप अभिनंदन करें अजय पांडे जी और आप सभी महानुभावों का आगे
हमारे बीच में आए हैं आर्य केंद्रीय सभा के उप प्रधान श्री पीयूष जी, हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं अनुरोध करूंगा कि मैं पीयूष जी का अभिनंदन करेंगे श्री राकेश जी और त्रिपाल जी। देर से आने वाले का दो प्रधान करते थे, कोई नाम आते दो शब्द हमारे बीच में रखने के समय की सीमा को देखते हुए मैं एक समझने कह दे रहा हूँ। सभी अधिकारियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और भिन्न भिन्न प्रांतों से आए हुए हमारे ये सब कर्मचारी और कर्मचारी जो शिक्षार्थी शिक्षा के लिए आए हुए हैं